गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को साइंस में फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ाया था। आज उसको मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सीड कोट एंड कोटिलेडन। तो फंक्शन बताना था सीड कोट और कोटिलेडन का, तो इसका आंसर लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ सीड कोट, इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम बिगिन डैमेज। और सेकंड है फंक्शन ऑफ कोटिलेडन, इट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिकॉट सीड्स एंड मोनोकोट सीड्स। तो इसके दोनों में अंतर क्या है। दो सीड विच हैव टू लीव्स आर कॉल्ड डिकॉट सीड्स, एग्जाम्पल ग्राम, बीन, ईटीसी। वेयरएस दो सीड, उसी तरह दो सीड विच हैव वन लीव्स, जिसका एक पत्ता वाला होता है, पत्ता वाला सीड होता है, उसे मोनोकोट सीड कहा जाता है। वीट, राइस एंड मैजा, ईटीसी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर सीड स्कैटर्ड बाय वेरियस एजेंट। सीड एजेंट के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक क्यों स्थानांतरित किया जाता है, भेजा जाता है। ईट ऑल द सीड फॉल ऑन ग्राउंड नियर द प्रेजेंट प्लांट्स, दे विल नॉट गेट इनफ फूड, वाटर, सनलाइट एंड space to grow. Hence, there are some agents in nature to scatter these seeds. Some agents are wind, water, animal, birds and insect. कहा गया है कि सीड जो होते हैं वे पेरेंट्स प्लांट के सामने ग्राउंड में फैल जाते हैं, जिस कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी, सनलाइट और स्पेस ग्रो करने के लिए नहीं मिलता है, जिस कारण वे क्या करते हैं, नेचुरल एजेंट्स जो होते हैं उन बीजों को स्कैटर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक हस्तांतरित करते हैं, ताकि वे लोग दूसरी जगह जाकर ग्रो कर सके। सम एजेंट आर, इसमें से कुछ एजेंट के नेम दिए हुए हैं, विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम वेजिटेबल दैट ग्रो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल उगने वाले कुछ वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं। तो सम वेजिटेबल्स दैट ग्रो थ्रू आउट द ईयर्स आर ऑनियन, टोमेटो, एग प्लांट्स, कोयरा, पीपर्स, ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर हार्वेस्टेड क्रॉप्स स्टोर्ड। तो हार्वेस्ट क्रॉप जो फसल उगाए जाने वाली फसल जो है उसका स्टोर क्यों किया जाता है, जमा क्यों किया जाता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर द फार्मर टू सेल द इंटायर। जब फसल हो जाते हैं तो उसको एक ही बार जो होता है वो सेल नहीं पॉसिबल नहीं है, जिस कारण क्रॉप्स एट वन टाइम, एक ही टाइम में क्रॉप्स को बेचना पॉसिबल नहीं है। सो इट बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू स्टोर द हार्वेस्टेड क्रॉप्स प्रॉपरली। इसलिए हार्वेस्ट क्रॉप्स जो है उसको प्रॉपरली स्टोर करना ज़रूरी हो जाता है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। टिक द करेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे बताया है बुक्स में। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। विच ऑफ दिस कंडीशन आर रिक्वायर्ड बाय ए सीड टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। उसके लिए क्या ज़रूरत है, एयर, वाटर एंड वार्मथ। सीड ऑफ कॉटन, हिप्टेज एंड स्केरमोर और डिस्पर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्पर्ड होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो होता है विंड। क्वेश्चन नंबर 4, अ न्यू डहलिया प्लांट्स विल ग्रो फ्रॉम। तो वो किससे ग्रो करता है, किससे प्रजनन करता है, तो वह होता है रूट से। विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स। कौन सा खरीफ क्रॉप्स है, तो राइस और मैजा जो है वो खरीफ है, जो कि क्या होता है, जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है, उसी को तो खरीफ का फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है। द बेबी प्लांट प्रेजेंट इनसाइड द सीड इज कॉल्ड एम्ब्रियो। बेबी प्लांट जो बीज के अंदर रहता है उसको क्या, एम्ब्रियो कहा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। पौधे का बनना, सीड से पौधे का बनना क्या कहलाता है, जर्मिनेशन। सीड आर डिस्पर्जल बाय, डिस्पर्जल होता है किसके किसके द्वारा, विंड, वाटर, एनिमल, एक्सप्लोजन के द्वारा, एक्सप्लोजन ऑफ फूड के द्वारा।
प्लांट्स लाइक रोज, हेबिस्कस एंड शुगर कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग से ये लोग ग्रो करते हैं, रोज, हेबिस्कस और शुगर कैन। उसके स्टेम को काट के लगाया जाता है। फार्मर एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू फील्ड इंक्रीज सॉइल फर्टिटाइल। तो ये दोनों जो हुआ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, ये दोनों सॉइल को फर्टिलाइजेट करने के लिए डाला जाता है। मैचिट दिया हुआ है। स्क्वायरिंग कुकुम्बर, कुकुम्बर जो होता है वह डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन से होता है, फटकर एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करने वाला होता है। सेकंड नंबर है वेरियोफिलम, जो कि न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीव्स, उसके पत्ते से न्यू प्लांट्स बनते हैं। टी प्लांटेशन, चाय का लगाना, खेती करना, रिक्वायर मोस्ट कंडीशन, उसके लिए नमी वाला कंडीशन होना चाहिए, मतलब ठंडे वाले जगह में होता है, इसलिए वो हिली एरिया में प्लांटेशन किया जाता है उसका। डेट खजूर, ग्रो इज वेरी ड्राई कंडीशन, और डेट जो होता है वो ड्राई कंडीशन में उगाया जाता है, सूखे जगह में। पेस्टिसाइड डिस्ट्रॉय प्लांट पेस्ट, प्लांट्स में जो कीड़े लग जाता है उसको भगाने के लिए पेस्टिसाइड किया जाता है, कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाता है। ये हुआ आप लोगों का क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन मैं कल बताऊँगी।